नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 18 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए 17 सितंबर। यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रोगी सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करना और स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना है। और यह दिवस पहली बार 25 मई 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की 72वीं सभा में प्रतिवर्ष 17 सितंबर को मनाने की घोषणा की थी। और इस बार का इसका विषय है सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संसद टीवी को किसने लॉन्च किया? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की उपस्थिति में संसद टीवी को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों यदि ऑप्शन में नरेंद्र मोदी दिखाई दे तो सबसे पहले आप नरेंद्र मोदी इसका आंसर देंगे। और यदि ऑप्शन में तीनों नाम दिखाई देते हैं तो ऑप्शन फोर्थ यानी उपरोक्त सभी आप आंसर देंगे। अब बात करते हैं इसके बारे में। इस चैनल को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर लॉन्च किया गया है। इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें संसद और लोकतांत्रिक संस्थानों का कामकाज, शासन और योजनाओं का कार्यान्वयन के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग और आरएमआई ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो अभी नीति आयोग और आरएमआई ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी शून्य कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। क्योंकि भारत में शहरी मालवाहक वाहनों का परिवहन वाहनों से होने वाले कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 10% हिस्सा है, जो कि 2030 तक वाहनों के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 114% बढ़ने की उम्मीद है। इसी कारण से शहरी मालवाहक वाहनों के लिए शून्य कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। यहाँ हमने जिक्र किया है नीति आयोग का, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह की गई थी और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और प्रेजेंट टाइम पर सीईओ हैं अमिताभ कांत। और अभी नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम योजना की शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीआईसी ने किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया? तो अभी हाल ही में सीबीआईसी यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी कुशीनगर हवाई अड्डा। अब कुशीनगर हवाई अड्डे पर बौद्ध तीर्थयात्रियों सहित अंतरराष्ट्रीय यात्री आवाजाही में आसानी होगी और माल पर कस्टम टैक्स लगेगा। बात करें कुशीनगर हवाई अड्डे की, तो यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 600 एकड़ में फैला एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसे फरवरी 2020 में डीजीसीए ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने का लाइसेंस दिया था। और यहाँ हमने जिक्र किया है सीबीआईसी का, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसकी स्थापना केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 1964 को की थी। और प्रेजेंट टाइम पर सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन देशों ने मिलकर एक नई साझेदारी ऑक्कस की घोषणा की? तो अभी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर एक नई साझेदारी ऑक्कस की घोषणा की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस साझेदारी की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिलकर की है, जिसका उद्देश्य तीनों देशों का एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। इसकी पहली परियोजना ऑस्ट्रेलिया देश की परमाणु संचालित
सशस्त्र पनडुब्बी बेड़े को मजबूत करना है और इसके साथ साथ उभरती प्रौद्योगिकियों और पानी के नीचे की क्षमताओं में एक दूसरे का सहयोग करना है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस न्यायाधीश को डीडीसीए का लोकपाल नियुक्त किया गया? तो अभी सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा को डीडीसीए की लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, इंदु मल्होत्रा। ये है इंदु मल्होत्रा। इन्हें यह नियुक्ति डीडीसीए की होने वाली आम सभा में दी गई, जिसकी अध्यक्षता डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली ने की थी और इन्हें यह नियुक्ति 1 साल के लिए दी गई है। इंदु मल्होत्रा साल 2018 से मार्च 2021 तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर तैनात थी। यहां हमने जिक्र किया है डीडीसीए का, तो इसकी फुल फॉर्म है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1883 में की गई थी, लेकिन इसे 1928 में मान्यता दी गई थी। और प्रेजेंट टाइम पर डीडीसीए के अध्यक्ष है रोहन जेटली और सेक्रेटरी हैं विनोद तिहारा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी ने किस प्लेयर को अगस्त महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? तो अभी आईसीसी ने पुरुष वर्ग में इंग्लैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी जो रूट को अगस्त महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, जो रूट। जो रूट इंग्लैंड टीम के कप्तान है। इन्हें यह पुरस्कार भारत के साथ चल रही सीरीज में बेहतर प्रदर्शन हेतु दिया गया है, जबकि महिलाओं में यह पुरस्कार आयरलैंड की इमियर रिचर्डसन को दिया गया है। यहाँ हमने जिक्र किया है आईसीसी का, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी और इसका मुख्यालय है दुबई यूएई में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बारकले और सीईओ हैं जियोफ अलार्डिस। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अमेरिकन कंपनी ने अपने पहले पर्यटन मिशन के तहत 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है? तो अभी हाल ही में अमेरिकन कंपनी स्पेस एक्स ने 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। इस मिशन को फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से शुरू किया गया है और यह फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें 4 लोग हैं, इसलिए इसे इंस्पिरेशन 4 नाम दिया गया, जिसमें शामिल है जेड इसाकमैन, जो ई कॉमर्स कंपनी स्विफ्ट फॉर पेमेंट के फाउंडर और सीईओ हैं। दूसरी है हेली आर्केनो, जो एक मेडिकल ऑफिसर है। तीसरे हैं क्रिस एम्ब्रोस्की, जो अमेरिकी एयरफोर्स के पायलट हैं। चौथी है शॉन प्रॉक्टर, जो जियोलॉजी की प्रोफेसर है। तो आप हमें बताएं कि प्रेजेंट टाइम पर स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ कौन है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोवियत संघ के किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता का निधन हुआ? तो अभी प्रसिद्ध हैमर थ्रोअर 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी सेडिक का निधन हुआ है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, यूरी सेडिक। इन्होंने 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था और 1980 के मॉस्को ओलंपिक में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने 1986 में स्टटगार्ट में आयोजित यूरोपियन चैंपियनशिप में 86.74 मीटर की थ्रो का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जो कि अभी भी इनके नाम है। दोस्तों, 1990 से पहले सोवियत संघ एक साम्यवादी संघ था, लेकिन 1990 में यह 15 अलग अलग गणराज्यों में बंट गया। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अगले 5 वर्षों के लिए अपनी आईटी नीति जारी की? तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य ने अगले 5 वर्षों के लिए अपनी आईटी नीति जारी की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, तेलंगाना। इस नीति का अनावरण राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री के तारका रामाराव ने किया। किसने? के तारका रामाराव। इस नीति के तहत राज्य की पंचायतों में लगभग 12,000 डिजिटल तेलंगाना केंद्र स्थापित किए जाएंगे और 1300 करोड़ का स्टार्टअप फंड भी जारी किया जाएगा। इससे पहले तेलंगाना ने 2016 में अपनी पहली आईटी नीति शुरू की थी। यहाँ हमने जिक्र किया है तेलंगाना का, तो इसके बारे में जानते हैं। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। इसकी राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन। और अभी तेलंगाना राज्य ने बोनानू उत्सव मनाया और अभी राज्य के हैदराबाद में टीका परीक्षण प्रयोगशाला खोलने की घोषणा की। और राज्य ने दलित परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा की,
जो कि ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने भारत के गगनयान मिशन का समर्थन करने की घोषणा की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था, ऑस्ट्रेलिया। और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.